बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को अदालत ने क्या खुशखबरी सुनाने का इंदिया दिया है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ऑडियो लीक कमीशन को तहदील करने का हुक्म क्या है, फ़ैसला क्या है, इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ 5 जजेस की दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत हुई है, जिसमें आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक ने जो एक नया नुक्ता अदालत के सामने रखा है, वो नुक्ता क्या है, जजेस के सवालात क्या थे और आज की अदालती कार्रवाई में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का तज़किरा जिक्र क्यों हुआ है। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो लॉग में अदालती प्रोसीडिंग की आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, पीटीएम के पहले दौरे हुकूमत में जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो मुख्तलिफ ऑडियोज़ मंजर आम पे आती रहीं। 10 कोई ऑडियोज़ थी जिस पर हुकूमत की तरफ से काजी फ़ाइज़ा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन बनाया गया था। काजी फ़ाइज़ा साहब जो हैं वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने थे। हुकूमत ने काजी फ़ाइज़ा को कमीशन का सरबराह मुंतखब किया और उनके साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को उस कमीशन में शामिल करके मैंडेट ये दिया था, TORs ये दिए थे कि ये जो 10 ऑडियोज़ हैं, जिसमें साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो भी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर आबिद ज़ुबैरी साहब की ऑडियो भी थी, जिसमें एक और वकील हैं उनकी ऑडियो भी थी, जिसमें जस्टिस मज़ाली नकवी से मुतलका भी एक ऑडियो मौजूद थी, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की भी गालिबन एक ऑडियो मौजूद थी। उन ऑडियोज़ की उस कमीशन ने तहकीकात करनी थी। काजी फ़ाइज़ा साहब ने उस कमीशन पर जब कार्रवाई का आगाज़ किया तो उनकी तरफ से कुछ सहाफ़ियों को, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को, आबिद ज़ुबैरी को और साबिक गवर्नर पंजाब ख्वाजा तारिक रहीम, उनकी भी एक ऑडियो थी। उनको नोटिस करके समन किया गया था। लेकिन जैसे ये नोटिस करके उनको बुलाया गया था, इसी कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद ज़ुबैरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और उमर अत्ताब बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ा कमीशन को कार्रवाई ऑडियो लीक की इंक्वायरी आगे बढ़ाने से रोक दिया था। अब वो मुकदमा सालों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चला आ रहा था। आज आईनी बेंच में इस केस की समाअत हुई है और आज जब इस केस को टेकअप किया गया तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान पेश हुए और उनकी तरफ से कहा गया कि इस केस में अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताना है कि क्या हुकूमत ऑडियो लीक के मामले पे कमीशन को आगे चलाना चाहती है, नया कमीशन बनाना चाहती है, नया हुकूमत का स्टांस क्या है। तो अटॉर्नी जनरल साहब मसरूफ़ हैं तो आप मोहलत दे दें, आज की अदालती कार्रवाई को जो है आप एडजर्न कर दें। जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया, सर्जनिश भी की। उनकी तरफ से कहा गया कि हम यहाँ पे आके बैठते हैं, एक केस टेकअप होता है और बताया जाता है कि अटॉर्नी जनरल साहब है नहीं तो केस को एडजर्न कर दें। अदालत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब से कहा गया कि जो कमीशन हुकूमत ने बनाया था वो कमीशन अब गैर मौसर हो चुका है। अब वो कमीशन कैसे गैर मौसर हो चुका है, जज साहबान का रिमार्क्स में कहना था कि उस वक्त काजी फ़ाइज़ा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे और कमीशन के जो बाकी मेंबरान थे जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस आमिर फ़ारूक, वो भी अपनी अपनी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे, वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो चुके हैं। तो वो जो नोटिफिकेशन था उसमें उन जज साहबान के नोटिफिकेशन थे, तो लिहाजा ये केस इसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने आना है, उनकी नई हदायत क्या है, लेकिन वो कमीशन ख़त्म हो चुका है, ये दरख्वास्तें भी गैर मौसर हो चुकी हैं, वो कमीशन भी गैर मौसर हो चुका है। तो अटॉर्नी जनरल साहब की हदायत अपनी जगह पे, लेकिन हम इस मामले को गैर मौसर करार दे के कि कमीशन की हैसियत अब ख़त्म हो चुकी है कानूनी तौर पे, तो हम इस केस को फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहे। तो आईनी बेंच के आज के इस ऑर्डर के बाद वो जो कमीशन बना था ऑडियो लीक कमीशन का, वो कमीशन आज से ख़त्म हो चुका है। अब हुकूमत ने फैसला करना है कि वो जो 10 ऑडियोज़ उस कमीशन को भिजवाई गई थी उसकी तहकीकात किसी नई कमीशन से करवानी है, उस कमीशन का सरबराह कौन होगा, उस कमीशन के जजेस कौन होंगे, ये फ़ैसला अब हुकूमत ने करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गैर मौसर करार दे के इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। आईनी बेंच में नाज़रीन जो 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त है
कि जो 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पे लाए गए हैं उनका ट्रांसफ़र दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ। उनको हलफ उठाना चाहिए था। उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पर आने के बाद जो नई सीनियरिटी लिस्ट मुरतब की गई है, डिटरमिन की गई है, वो भी दुरुस्त नहीं। तो आज जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत का आगाज़ किया। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 5 जजेस के जो वकील हैं मुनीर मलिक साहब, उन्होंने 5 बल्कि 6 मुख्तलिफ नए दलाइल, नए नुक्ते अदालत के सामने रखे। एक तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो आर्टिकल 200 है जिसके तहत ये जजेस का ट्रांसफ़र होता है, इसका सब आर्टिकल 1 जो है वो अकेला नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। आर्टिकल 200 का सब आर्टिकल 1 जो है वो आर्टिकल 2 और 3 के साथ लिंक करता है, तो आप इसको अलग से नहीं पढ़ सकते। एक्चुअली मुनीर मलिक साहब अदालत के सामने केस ये पुट कर रहे थे कि जजेस का ट्रांसफ़र जो है वो अबूरी होता है, एक मखसूस पीरियड के लिए होता है। दूसरा नुक्ता मुनीर मलिक साहब ने अदालत के सामने ये रखा कि ये जो ट्रांसफ़र की जो समरी है, ये अदलिया की तरफ से जजेस की ट्रांसफ़र की समरी इनिशिएट नहीं की गई, बल्कि ये समरी एग्जेक्टिव की तरफ से इनिशिएट की गई थी। लेकिन एग्जेक्टिव का जो एक्शन होता है उसके भी कोई सर्टन कंडीशंस हैं, उसका भी अख्तियार को इस्तेमाल करने की कुछ शराइत है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि अगर एग्जेक्टिव जजेस के ट्रांसफ़र की समरी को इनिशिएट करता है तो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी गाइडलाइन क्या है, जिस पर एक तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये जो जजेस का अख्तियार है ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। और फिर उनकी तरफ से बताया गया, मुनीर मलिक साहब का जो अगला पॉइंट था कि ये जो समरी वजारत कानून ने भिजवाई थी वज़ीर आज़म को जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से, ये वज़ीर आज़म ने मंजूर करके इसको एडवाइस करके सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। मुनीर मलिक साहब का पॉइंट ये था कि आर्टिकल 48 के तहत ये जो समरी थी ये काबीना में जानी चाहिए थी, क्योंकि मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है। अब मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस का जो फ़ैसला है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने दिया था, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि वफाकी काबीना का मतलब, वफाकी हुकूमत का मतलब सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं बल्कि वफाकी काबीना होता है। तो जो भी वफाकी हुकूमत फ़ैसले लेगी वफाकी काबीना की मंजूरी के साथ होने चाहिए। तो उस फैसले को अपनी सपोर्ट में, अपनी लॉजिक, अपने आर्गूमेंट की सपोर्ट में आज मुनीर मलिक साहब ने इस्तेमाल किया। और फिर उन्होंने काजी फाइसा केस के फ़ैसले का तज़किरा भी किया। काजी फाइसा साहब केस का वो फ़ैसला जब उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस इमरान खान के दौर में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, उस रेफरेंस को काजी फाइसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उसमें भी एक नुक्ता यही था कि ये रेफरेंस दायर करने से पहले वफाकी हुकूमत ने कोई इंक्वायरी नहीं कराई, वफाकी काबीना ने रेफरेंस दायर करने की मंजूरी नहीं दी। तो वो नुक्ता भी आज मुनीर मलिक साहब ने अदालत के सामने रखा। और फिर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जो समरी जजेस के ट्रांसफ़र की भिजवाई गई, फैक्चुअली वो समरी भी इनकरेक्ट है। यानी उन्होंने समरी में जजेस के ट्रांसफ़र की जो समरी है उसमें कुछ तजादात की निशानदही की। यह उनका 5वां पॉइंट था मुनीर मलिक साहब का। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जो पहली समरी वज़ीर आज़म को वजारत कानून ने भिजवाई उसमें यह कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो जो पंजाब के जज हैं उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं है, और सिंध, इंटीरियर सिंध से कोई जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं है। लेकिन मुनीर मलिक साहब का यह कहना था कि पहली समरी में तो जो अथॉरिटी ली गई सदर पाकिस्तान की अप्रूवल के साथ, उसमें तो इंटीरियर सिंध का जज का जिक्र किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटीरियर सिंध का जज होना चाहिए। लेकिन जो समरी बाद अज़म वजारत कानून ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजी, उसमें इंटीरियर सिंध का जिक्र नहीं था, सिर्फ सिंध का जिक्र किया गया था। तो मुनीर मलिक साहब अदालत के सामने दलील ये रख रहे थे, लॉजिकल पॉइंट उनका ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ऑलरेडी सिंध का एक जज मौजूद है, सिंध की खातून जज हैं समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, तो उनकी तो पहले ही नुमाइंदगी मौजूद है। जब नाज़ी ये दलील उन्होंने ली, बल्कि एक नुक्ता उनका और भी था मुनीर मलिक साहब का कि जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज को लाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी जो मुशावरत की गई ट्रांसफ़र के हवाले से, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के उस वक्त मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं थे। कायम मकाम चीफ जस्टिस के साथ जज के ट्रांसफ़र के हवाले से मुशावरत नहीं हो सकती। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि एक तो जो आपने मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस का फ़ैसला दिया, उस फैसले में जो रूल्स ऑफ बिजनेस का जो सेक्शन 60 जो कलदम करार दिया गया था, उस सेक्शंस का जजेस के ट्रांसफ़र के साथ कोई लिंक नहीं है। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने ये रिमार्क्स दिए कि जो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज हैं, वो कराची की जज हैं,
दोनों जज साहबान का ये कहना था कि जो सिंध है वहाँ पे अर्बन और अर्बन के साथ साथ एक अर्बन होता है, दूसरा कौन सा होता है मेरे ज़हन, अर्बन और रूरल, वहाँ पे अर्बन और रूरल का कंसेप्ट चलता है। तो समरी में ये गलती हो सकती है कि इंटीरियर सिंध का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। इंटीरियर का लफ्ज़ जो चीफ जस्टिस को भिजवाई गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाई गई, ये गलती हो सकती है, लेकिन अर्बन और है और रूरल और है, तो ये एक टाइपो मिस्टेक हो सकती है। फिर नाज़रीन, सलाहुद्दीन पंवर साहब ने कहा कि ये एक गलती है, अंदरून सिंध का मतलब सिंध का मतलब अंदरून सिंध ही है, कराची को जो है वो सिंध से अलग रखा गया है। मुनीर मलिक साहब ने जब जज साहबान के रिमार्क्स सुने तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये फिर वफाकी हुकूमत की नालायकी है और नाअहली है। और आखिर में मुनीर मलिक साहब ने कहा कि ये जो जजेस को ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया है, ये दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कैप्चर करने का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कैप्चर करने का एक मुकम्मल मुनज़्ज़म मंसूबा था। तो ये उन्होंने आज दलाइल दिए हैं। जज साहबान की तरफ से कोई ज़्यादा सवालात नहीं पूछे जा रहे, भरपूर मौका दिया जा रहा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक साहब को कि वो ईज़िली अपने आर्गूमेंट दें और अपने आर्गूमेंट को मुकम्मल करें। लेकिन अदालत ने उनसे ये ज़रूर पूछा है कि आप अपने दलाइल कब तक मुकम्मल करेंगे, बल्कि उनसे तो कहा गया था आज आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। लेकिन मुनीर मलिक साहब ने कहा कि उन्हें अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए एटलीस्ट एक दिन और ज़रूर चाहिए होगा। तो आज इस केस की समाअत को अगले हफ्ते बुध तक यानी 7 मई तक अदालत ने मुलतवी कर दिया है और 9:30 बजे अब आइंदा इस केस की समाअत होगी। मुनीर मलिक साहब अपने दलाइल तो जारी रखेंगे, लेकिन उस रोज़ उनको अपने दलाइल कंक्लूड भी करना पड़ेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी जो अहम खबर है। 190 मिलियन पाउंड केस में जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को जो सज़ाएँ हुई, उनकी अर्ली हेयरिंग के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जो समाअत की, उसमें इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब पेश हुए। सलमान सफदर साहब ने डिवीज़न बेंच के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। उनकी तरफ से अपने दलाइल के आगाज़ में कहा गया कि हमारी कुछ शिकायत हैं, वो शिकायत हम अदालत के सामने रखना चाहते हैं। सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमारी शिकायत ये है कि ये जो ट्रायल हुए जिसमें इमरान खान साहब को सज़ाएँ सुनाई गई, ये रात गए तक ट्रायल चलते रहे, रात देर तक ट्रायल करके इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को कन्विक्ट किया गया। सलमान सफदर ने कहा कि हमारी जो दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगनी चाहिए वो नहीं लग रही, और जो नहीं लगनी चाहिए वो दरख्वास्तें लगाई जा रही हैं। सलमान सफदर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया, उसके खिलाफ अपील पेंडिंग पड़ी है, वो अपील ज़ेर इल्तवा है, उसकी समाअत नहीं हो रही। तोशा खाना हमायूं दिलावर ने जो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया, 2 साल का जो फैसला दिया, वो अपील भी पेंडिंग पड़ी है, उस अपील को भी समाअत के लिए नहीं लगाया जा रहा। और फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा का 190 मिलियन पाउंड केस में कोई किरदार नहीं है, उनकी सज़ा मुअत्तली की जो अपील है वो समाअत के लिए लगनी चाहिए। अब ये जो इनका इम्फसाइज़ है सलमान सफदर साहब का कि पहले बुशरा बीबी साहिबा की कन्विक्शन सस्पेंशन की जो एप्लीकेशन है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो, ताकि उनकी सज़ा सस्पेंड करवाने के बाद फिर हम अदालत से बात करेंगे कि इमरान खान साहब की सज़ा भी सस्पेंड की जाए। और फिर दलील वहाँ पे ये होगी कि क्योंकि एक शरीक मुलज़म की सज़ा सस्पेंड हो चुकी है, ज़मानत पे अदालत ने रिहा कर दिया है, तो इमरान खान की सज़ा भी सस्पेंड करके उनको भी ज़मानत पे रिहा किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में डायरेक्शन ये की है कि आइंदा हफ्ते ये जो 190 मिलियन पाउंड की जो अपीलें हैं इनको समाअत के लिए लगाया जाएगा, ये जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा। इसके बाद अलीमा खान साहबा और PTI के कुछ वकील चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के चैम्बर में चले गए कि जो मुलाकातें नहीं हो रही, मुलाकातों के मामले पे जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को समाअत के लिए लगाया जाए। अब ये पहले भी अलीमा खान साहबा और बाकी वकला गए थे, सरफराज डोगर साहब के साथ जाके मुलाकात की थी, आधे घंटे की वो मुलाकात, वहाँ पे चाय शाय कावा शावा भी पिया था। तो ज़रा ये बताते हैं कि उस मुलाकात में सरफराज डोगर साहब ने कहा था कि 1 मई को आपकी दरख्वास्त लग जाएगी, ये मुलाकातें क्यों नहीं हो रही। तो 1 मई को तो वो नहीं लग सके क्योंकि छुट्टी आ गई है, गज़ट नोटिफिकेशन छुट्टी का जारी कर दिया गया है 1 मई का। तो अब इस बात का इम्कान है, जो ज़राए बताते हैं कि 8 मई को ये दरख्वास्त के मुलाकातें क्यों नहीं हो रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले के बाद ये समाअत के लिए फ़िक्स हो सकती है, इसका इम्कान मौजूद है। वैसे नाज़रीन कोर्ट ऑर्डर जहाँ पे मौजूद है और बानी PTI के लोगों की मुलाकातें नहीं हो रही, कल भी जो 6 लोगों की लिस्ट दी गई थी उसमें सिर्फ चौधरी ज़हीर अब्बास अंदर जा सके, बाकी 5 लोग और जिसमें फैसल चौधरी साहब चले गए, जिसमें और
उस्मान गिल साहब चले गए, एक और पंजोथा साहब चले गए, कुछ 2 और लोग चले गए। तो ये भी मेरे ख्याल से मामला अब काफ़ी, मतलब वो कहते हैं ना कि इनफ इज़ इनफ, इसमें भी ये मामला समाअत के लिए लगना चाहिए और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आना चाहिए कि मुलाकातें होंगी तो कैसे होंगी, जो रुकावटें आ रही हैं वो क्यों नहीं आनी चाहिए, और अगर रुकावटें आ रही हैं उनकी वजूहात क्या है, तो ये सब दूध का दूध पानी का पानी, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ये इस मामले का इख्तिताम होना चाहिए। तो देखते हैं अगले हफ्ते ये केस कब समाअत के लिए मुकर्रर होता है, चाहे वो मुलाकातों का मामला हो, चाहे वो बानी तहरीक इंसाफ की अपीलों का मामला हो। हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।